गुड आफ्टरनून प्रियंका। महेंद्र, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम टू गुड। महेंद्र, और क्लास कैसी चल रही है आप सबकी? यार सारे सब्जेक्ट अब आपके कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप देखिए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। जैसे आपने पढ़ा था फंडामेंटल, वो आपका देखा जाए तो एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, थियोरेटिकल होता है। आपने डिजिटल पढ़ा था, लगभग वो भी थियोरेटिकल था, काफ़ी चीज़ें बहुत अंदर तक चीज़ों को आप नहीं समझते वहाँ पे ना, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझते थे। जो भी कुछ आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, आपको थोड़ा सा इंटरनल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ना। चाहे इम्प्लीमेंटेशन वाले सब्जेक्ट हो, मतलब सी हो, सी प्लस प्लस, सॉरी सी प्लस प्लस हो, या जावा हो, कुछ भी हो, और या फिर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे आर्किटेक्चर आपका है यहाँ पे, डेटाबेस है, सब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। सत्यम, गुड आफ्टरनून। शिवानी, मैं नहीं, हम तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे। गुड आफ्टरनून हेमा। अब यही हमको टाइम मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 मिनट या फिर कभी लास्ट में। तो किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम हो आप बोल दिया करो। गुड आफ्टरनून अभिषेक। कम्युनिकेशन कंपलसरी है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे पूछो, आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछो, कॉलिंग पॉसिबल होगा, हम लोग करेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप इसके थ्रू कम्युनिकेशन करो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करो, बट कम्युनिकेशन करना कंपलसरी है। अगर आप चुप रहोगे, नहीं बताओगे, नहीं बोलोगे, तो फिर आप पीछे होते चले जाओगे। गुड आफ्टरनून मनीष, गुड आफ्टरनून। यस देवनांशु, गुड आफ्टरनून। चलिए, देखिएगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपको एक कुछ फंक्शन वगैरह बनाया था, वर्क भी कराया था। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो आपका बेस बना रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। आज हम थोड़ा सा, आई होप कि आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनती है, क्लियर, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और कैसे हम फंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। और मतलब कैसे फंक्शन क्या करते हैं, आप डिफाइन करते हैं, और कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। चाहे वहां पैरामीटर पास करना हो या फिर रिटर्न कराना हो, कोई भी वर्क करना होगा, आप इस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? जो जो मैं लिखा हूं, इसके पीछे की मीनिंग समझ रहे हो आप सब? मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मतलब ये चीजें आप सी में पढ़े थे, ठीक, लेकिन क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू करना यहाँ पे सीख रहे हो आप, क्लियर। चलिए, आइए देखिए, आज हम लोग फिर सी के ही एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आपने पढ़ा था वेरिएबल में एक होता है आपका, बेसिकली सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सी प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल। क्या था? ग्लोबल।
और एक था यहाँ पे क्या, लोकल वेरिएबल। इन दोनों की मीनिंग समझ में आ रही है आपको? ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल क्या है और लोकल वेरिएबल क्या है? सभी को पता है? यार रिप्लाई करो सभी लोग। सभी को पता है ग्लोबल लोकल क्या होते हैं? शिवानी ओके, महेंद्र ओके, ओके सृष्टि, शिवानी, अनुज, अमित, प्रियंका ओके, शुभम, अजय नहीं पता। और बताइए, जो लोग को ना पता हो बोल दो नहीं पता है। हेमा, नो सर। जो प्रोग्राम के बाहर बनता है वो क्या है? जी जी, अमन ओके। ध्यान देना, ये हमारा है फंक्शन। ये क्या है हमारा? मैं भी आउटपुट पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपसे बताना। ये हमारा फंक्शन है। अब ये हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, मेन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐड नाम का फंक्शन हो सकता है। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो, तो ये क्या हो गया? एक और मेन नाम का फंक्शन है, एक ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर भी बनाते हो ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसके अंदर काम कर रहा है, ये इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लोकल वेरिएबल। क्या हो गया? लोकल वेरिएबल। लेकिन ये वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, फंक्शन के बाहर नहीं यूज होगा, एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। मतलब मेन के अंदर इस वाले, जैसे मैं बी लिख दे रहा हूं, ठीक है, मेन के अंदर बी, या मेन बी को नहीं जानता, और ऐड आपको ए को नहीं जानता, ठीक है। लोकल है, अंदर लोकली काम कर रहे हैं, ग्लोबली वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस कोई एक वेरिएबल ऊपर बना दो INT सी के नाम से, तो ये वेरिएबल आपका ग्लोबल हो गया। ग्लोबल मतलब सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मेन के अंदर भी जा सकता है और ऐड के अंदर भी जा सकता है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है। कौन? आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब पब्लिक, और लोकल का मतलब प्राइवेट है, जहां बना है वहीं यूज होगा, ठीक है। आई होप सभी समझ गए होगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा हूँ, बताना क्या होगा आउटपुट इसका। चलो देखो, स्क्रीन दिख रही होगी आई होप सभी को। हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। चलो मैं सी की तरह बात यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अभी कोई क्लास नहीं बना रहा हूँ, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। INT x इक्वल टू 10, ठीक है। इसके बाद वाइड मेन, मैं क्लास नहीं बना रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको। INT y इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 34। CLR मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। सी आउट किसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, x इक्वल टू x और सी आउट दो बार कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी टाइप का। तो y इक्वल टू गेट CH। मैं कोई कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई क्लास नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। सेव कर लिया इसको CPP के नाम से। ये बताओ आप लोग, ये जो प्रोग्राम मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया था यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को?
इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? जिसको वो बताओ, बाकी आउटपुट सभी लोगों का सही आ रहा है, वेरी गुड। महेंद्र, शुभम, अनुज। तो मुझे बस ये बताना था यहाँ पे, ध्यान रखना आप लोग, कि अगर अगर मैं यहां से x को हटा देता हूं, अगर मैं यहां से x को हटा देता, अभी तो क्या आएगा ध्यान रखना, सी आउट x इक्वल टू एक्स की वैल्यू। तो ध्यान रखना ये जो x है, अगर आपके पास वहां पे सेम नाम का क्या है, ग्लोबल है और क्या है, लोकल है, तो प्रियरिटी किसकी हाई होती है? इसकी प्रियरिटी क्या होती है? हाई होती है। हाई का मतलब सबसे पहले यहाँ लोकल को समझा जाएगा, लोकल को यहाँ प्रिंट कराया जाएगा, लोकल को एक्सेस किया जाएगा, ग्लोबल वहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके यसी, वेरी गुड। 20 कहां से आ गया आदर्श? अच्छा आदर्श, एक्स इक्वल 10 बोल रहे हो, 10 नहीं आएगा आदर्श, ध्यान रखना। वही मैं समझाना चाहता हूं। अगर फंक्शन के अंदर भी एक्स है, लोकल, ये कैसा वेरिएबल, लोकल है, और ये कैसा है, ग्लोबल है। ठीक है, तो ये ग्लोबल, ये क्या है आपका, लोकल है। तो ध्यान रखना, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, तो अगर फंक्शन के अंदर होगा अगर एक्स, तो वो फंक्शन के अंदर वाला पहले एक्सेस होगा, ठीक है, बाहर वाला बाद में एक्सेस होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा पता है आपको, एक्स इक्वल टू 34 आएगा, लोकल वाला एक्सेस होगा, लोकल की प्रियरिटी हाई है। और फिर क्या आएगा, वाई इक्वल टू 20 आएगा। समझ में आया सभी को? अगर यहाँ पे ये x ना होता, अगर यहाँ पे x ना होता, तब जाके क्या आता, अगर x नहीं होता, ठीक है, अगर x लोकल नहीं होता, तो क्या आता, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। समझे आदर्श? तो लोकल वेरिएबल में ये चीज ध्यान रखना, अगर दोनों बाहर भी वही सेम नाम का हो, अंदर भी सेम नाम का हो, तब क्या करना है, अंदर वाले अगर प्रिंट अंदर करा रहे हो, जिसके अंदर करा रहे हो, वो उसकी प्रियरिटी हाई होगी, वो वर्क करेगा वहां पे। ठीक है, ये काम इसका होता है, लोकल का होता है। और बाकी तो सब जानते हो कि इसके, ये वाला जो मेथड है एक्स है, ये सिर्फ इसके अंदर ही कहीं भी प्रिंट करा सकते हो, कहीं भी काम, इसके बाहर अगर यहाँ पे कोई कह रहा है प्रिंट कराओ, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, इस फंक्शन के बाहर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, 10 प्रिंट होगा, किसकी वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है ना, ध्यान रखना आप। हाँ कुछ भी आप समझो, ठीक है विकास, मेन है मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, कैसे भी समझो। ओके शिवानी, वेरी गुड। ठीक, समझ में आ गया लोकल ग्लोबल? ओके, बाकी तो डेफिनेशन क्लियर आप पढ़े हो, यहाँ पे मैं उसको नहीं लिखवा रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट, आपका जो आज का टॉपिक है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 2-3 टाइप के वेरिएबल। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट बनाइएगा आप यहाँ पे, आप वेरिएबल, वेरिएबल आप सब जानते हो, तो वेरिएबल के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। वेरिएबल्स आप सभी को पता है, ये क्या होता है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये आप चीजें जान चुके हो, पढ़ चुके हो, मेमोरी लोकेशन। हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पहला यहाँ पे वेरिएबल है आपका लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। दूसरा है क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, या फिर इसे हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल।
इंस्टेंस वेरिएबल, या इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मैं पढ़ दे रहा हूँ कुछ, लिखने में यहाँ पे आज मार्कर सही नहीं चल रहा है। क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ये एन है, ध्यान रखना, ये क्या है आपका एन है। इंस्टेंस वेरिएबल और क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। थर्ड आपका यहाँ पे है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो लोकल के बारे में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, पर लिख सकते हो ऐसा कोई वेरिएबल जो कहाँ डिफाइन होता है। अच्छा आप एक चीज बताओ और यहाँ पे, क्योंकि ये सब जान, ध्यान देना। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि एक चीज मैं और यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा तो ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या? शिवानी फंक्शन के, हर्षित सर समझ, इसमें क्या समझना हर्षित? मैंने तीन तरीके का वेरिएबल बताया, अभी शुरू कहाँ किया हूं मैं? मैंने तीन तरीके का वेरिएबल बताया है कि लोकल होता है, क्लास होता है, और क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। अब मैं लोकल वेरिएबल का एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसी के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ लोकल वेरिएबल में क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है हर्षित? चलिए देखिए, अब ध्यान दो, हर्षित आप भी ध्यान दो यहाँ पे। प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, चलिए देखिए, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये जो वेरिएबल किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है, दिख रहा है आपको? ये जो वेरिएबल है, ये किसके अंदर डिफाइन है, मेन के अंदर डिफाइन है, मेन एक फंक्शन है, तो ये लोकल हो गया। और ये मेन के बाहर है, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। समझ रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे इसीलिए आपको डिटेल में यहाँ बता भी देता हूँ। पहले ये बताओ यहाँ पे, समझ गए लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है? क्यों? हर्षित, देवांशी, क्या नहीं समझ आया देवांशी? ध्यान देना, अभी ध्यान देना आप लोग, ठीक है। पहले ये समझ लो, ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। और ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, ध्यान रखना, लोकल वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन,
या इनसाइड द फंक्शन, जो भी आप बोल सकते हो, इनसाइड द फंक्शन। क्लियर है? कहाँ हम लोग डिक्लेयर करते हैं? फंक्शन के अंदर करते हैं। किसको? लोकल वेरिएबल को। हम लोकल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। दूसरी चीज ये बताइए आप लोग ध्यान से, अब जब इसको हम प्रिंट करा रहे हैं, ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा, y=20 x बस बना है, यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? ये आप लोग बता सकते हैं सभी लोग, क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? x=10। 10 कहां से आ गया? महेंद्र 10 कहां से आया? अनडिफाइंड नहीं होता है, उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। जी जी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? गार्बेज आएगी। सब लोग समझ रहे हो? ये ध्यान देना। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? गार्बेज आएगी। और वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 20 आएगी। ठीक, वेरी गुड यसी अनुज, सभी का सही है जितने आंसर दे रहे हैं। बाकी लोग समझे ध्यान से। जब एक्स में कोई वैल्यू नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट वहां क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक, और वाई में तो ऑलरेडी वैल्यू है। अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक, इसको मैं रन करा रहा हूँ और मैं यहाँ पे /n लगा दे रहा हूँ जिससे कि आपको न्यू लाइन दिखे। ठीक है, यहाँ पे /n सेव किया और रन करा दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ? रन करा रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा, गेट सी एच नहीं लगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? गेट सी एच लगा दो। आउटपुट नहीं दिख रहा होगा आपको। गेट सी एच सेव किया, रन कराया। x=, यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हमने उसको कमेंट नहीं किया है, ध्यान रखना। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। सॉरी, रुके कुछ। देखिए, ध्यान देखिएगा आप लोग, है क्या यहाँ पे? देखिए, अच्छा इसको समझ लीजिए। ठीक है, मेरा बताने का मतलब क्या था, इसमें आउटपुट जो आपका टर्बो सी है थोड़ा अपडेटेड है, इसमें अलग तरीके से दिखा रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका जो लोकल वेरिएबल होता है, आपने जो बताया सबने सही बताया, ठीक है, चाहे आप जो जिस आपने आंसर दिया है, तो लोकल वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर ग्लोबल वेरिएबल है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे 0 होती है। तो अगर ग्लोबल होगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो आ रहा था अभी, अगर ग्लोबल होगा तो यहाँ 0 आना चाहिए था। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सिस्टम के थ्रू है, मतलब आपको आउटपुट सही से शो नहीं करा पा रहा है। तो ध्यान रखना, द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, समझना इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा पा रहा है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल इज गार्बेज वैल्यू। गार्बेज का मतलब होता है कुछ भी अपने आप से आएगा। ठीक है, गार्बेज वैल्यू का मतलब अपने आप से कुछ भी आएगा। -23, -4, -0 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक वैल्यू फिक्स नहीं होगी, कुछ भी आ सकता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, जो अपने आप से आता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे एक्स प्रिंट करा रहे हो तो जो सबने आंसर दिया था सर यहाँ पे गार्बेज आएगा, वो सही है। और यहाँ पे तो वाई वैल्यू आएगी आएगी। समझ रहे हो कि नहीं बात को? आउटपुट पे मत जाना जो सिस्टम दे रहा है, अपने सिस्टम में आप लोग करना, फिर हमको बताना। ठीक है,
सिस्टम में करके फिर बताना हमें। मेरी वॉइस जा रही है अब तक? सभी लोग सिस्टम में अपने करना, ठीक है? अरे ग्लोबल वाले यहाँ पे प्रिंट करा दो ना, ठीक है? अभी के लिए, यहाँ के लिए, ठीक है? क्या नाम है? किसने पूछा है? जिसने भी पूछा है, तो अब देखो ध्यान से। प्रिंट तो अभी आप कराओगे आगे चल के, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह प्रिंट करा दो। इस एक्स को यहाँ से हटा दो, एक्स को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है? और ये वाला एक्स यहाँ डिफाइन कर दिया गया। अगर आपको चेक करना है अभी के लिए तो, ठीक? क्योंकि यहाँ कोई क्लास वगैरह नहीं है। क्लास अब बनाओगे तो वहां पे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, कैसे प्रिंट कराना है, क्या करना है, ठीक है? अभी के लिए यहाँ पे अब कौन सा प्रिंट होगा आपका? ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि लोकल तो है ही नहीं एक्स के नाम से, तो कौन प्रिंट करेगा? ग्लोबल। अब आपकी जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है? अब आपकी जो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और वाई को क्या आएगी? 20 आएगी। ये अब सही है, जो आपका आंसर 0 और 20 आ रहा था, इसके लिए सही होगा। लेकिन वहां पे कुछ फॉल्ट है, ठीक है? लोकल लिए भी ये 0 दे रहा है, जो कि सही नहीं है। लोकल वेरिएबल की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना आप। समझ गए ना? ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ये x यहाँ पे है और x को हटा दिया आपने, तो अब क्या प्रिंट करेगा? ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आई होप कि अब समझ में आपको आ गया, ठीक है? इस पे बहुत ज्यादा हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, यहाँ पे लोकल समझ में आ गया, ठीक? द्रविणांशु यहाँ पे नहीं पॉसिबल है जी। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके अंदर नहीं पॉसिबल है, ये हम सी प्लस में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप तो अब अलग अलग बनाओ, नाम सेम मत रखो। अगर ऐसे काम करने हैं आपको तो नेम सेम मत रखो आप, ठीक है? हम्म। क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई काम करना है यार कि हमको ग्लोबल भी चाहिए लोकल भी चाहिए, तो अलग अलग नाम रखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सेम नाम रखोगे तो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए, आइए मेन टॉपिक पे अपने आते हैं, जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जो आप लोग नहीं जानते यहाँ पे। स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी नॉन स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल, देखिएगा इसमें, अगर आपका जो वेरिएबल है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, अगर वो क्लास के अंदर हो, किसके अंदर हो? क्लास के अंदर हो, ठीक है? जो आप क्लास बनाते थे अभी तक, देखा जाए तो आपको यही पढ़ना है, दो ही टाइप के वेरिएबल यहाँ पे, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है? लोकल ग्लोबल तो आप पढ़े भी थे, सी में भी पढ़े थे। और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ भी लेना अलग से, अगर अभी अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो। क्लास वेरिएबल, देखिएगा, द वेरिएबल या दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस टाइप, अरे यहाँ पे आज कुछ प्रॉब्लम इसमें हो रही है। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर विद इन द, विद इन या फिर इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ क्लास वेरिएबल इज 0। इट इज आल्सो known as instance variable, instance variable
अब चेंज करेंगे बाद में, ठीक है दरविनांशु। इट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मैं पढ़ रहा हूँ, जहां ना आए पूछ लेना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल is created for each object, for each object। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास के अंदर जो वेरिएबल होगा उतनी बार वो बनेगा। इसका मतलब क्या है, हर पॉइंट का मतलब समझ लो आप लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, ये क्लास के अंदर क्या होगा, डिफाइन होगा, डिक्लेयर होगा, ठीक। दूसरी चीज, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, जीरो होती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मतलब अगर कुछ नहीं इंसर्ट करते हो तो क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और जब जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब तब ये वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट होगा, ये भी ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? आगे बढ़े। देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मैं हटा रहा हूं, ठीक है इस चीज को। देखिएगा मैंने आपसे कहा नेक्स्ट क्या क्या कहा यहाँ पे, कि इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल कैन नॉट बी इनिशियलाइज, ये भी ध्यान रखना। इनिशियलाइज, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है ध्यान रखना। इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, मतलब वैल्यू नहीं डाल सकते। इनिशियलाइज का मतलब उस वक्त बनाते वक्त वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्पल थ्रू आपको बता रहे हैं क्यों नहीं इंसर्ट कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ कर नहीं सकते। जैसे सिंटैक्स देखना, तो हम कोई क्लास बना रहे हैं, पहले समझ लो क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम है मान लेते हैं ABC। इसके अंदर आए आप, आपने बनाया INT ए, सॉरी स्पेस होगा, ध्यान रखना यहाँ पे। INT पर क्या होगा, स्पेस होगा, A, B, C। ठीक है, इसके अंदर मान लेते हैं अभी कुछ भी लिखा गया होगा, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है, लाइन है बस। एक क्लास के बाद यहाँ सेमीकोलन लगता है, आपको पता ही है। ये क्लास बन गया, और क्लास के अंदर आपका क्या होगा, वेरिएबल जो डिक्लेयर होगा वो क्या होगा, क्लास वेरिएबल होगा। इसके बाद मेथड भी होगा, फंक्शन भी होगा, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो लोकल वेरिएबल होगा। लेकिन ये क्या आपका क्लास वेरिएबल है, ठीक है। अब आप सभी को पता है इसके बाद मेन के अंदर, मेन के अंदर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लिखे आप, ABC क्लास का नाम। इसके अंदर बहुत कुछ लिखा जाता है, बट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ, मान लेता हूँ, क्या नाम है, OBJ। तो ध्यान रखना ये चीज, जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, जब आपका क्या बनेगा, OBJ नाम का वेरिएबल बनेगा, तो उसके अंदर कितने वेरिएबल बनेंगे, इस क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर कितने वेरिएबल बनेंगे, ABC एक बार बनेगा, यहाँ पे A, B और C। समझ गए? अब यहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। क्लास यहाँ पे नहीं इंसलाइज कर सकते, ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं कर सकते।
अब अगर आप दूसरा बनाओगे कभी obj1, तो जब obj1 बनेगा तो इसके अंदर जितनी चीजें होती है, मैंने बताया था कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी। क्लास के अंदर जितनी चीजें होती सब कहाँ जाती हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फिर से इस obj1 के अंदर भी क्या होगा? 3 वेरिएबल बनेंगे, a, b और क्या बनेगा आपका? c। समझ रहे हो? इसका मतलब है जितने भी हमको ऑब्जेक्ट बनाने होंगे उतनी बार ये वेरिएबल क्या होंगे? क्रिएट होंगे, और हम सबकी अलग अलग वैल्यू रख करके अपना वर्क कर सकते हैं। क्लास वेरिएबल का मतलब समझ आ रहा है यहाँ पे? कब कब बनेगा, कैसे कैसे बनेगा? ठीक है। अब जैसे ये तो समझ में आ गया, आप बना लोगे। जैसे मैंने आपसे कहा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है। किस नाम की क्लास है? स्टूडेंट नाम की क्लास है। इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल थे, आईडी था, नेम था, नेम और कोर्स था। आईडी, नेम और क्या था? कोर्स था। तो आप ये बताइए, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या मान लेते हैं? चलो यहाँ पे नाम आ रहा है, मैंने लिखा, चलो नाम है अमित। यहाँ पे नाम क्या है? अमित है। ये बन गया। अमित क्या है? ऑब्जेक्ट है। अमित क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट क्लास का। तो आप बताओ, अमित जैसे ही बनेगा, जैसे ही बनेगा उसके पास आईडी होगी कि नहीं होगी? नेम उसका अपना अलग होगा कि नहीं होगा? और कोर्स उसका अलग होगा। इसलिए अलग अलग होगा तो अलग अलग वेरिएबल भी तो हमें सबके लिए बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही अमित के बाद जब कोई दूसरा वेरिएबल बने, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, चलो इस बार मान लेते हैं यहाँ पे यशी, ठीक है। यसी क्या है आपका? एक ऑब्जेक्ट है। यसी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी जैसे यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट बनेगा इस नाम से, तुरंत वहां पे फिर क्या होगा आपका? एक मेमोरी एलोकेशन होगा। मेमोरी एलोकेशन होगा। जो मेमोरी एलोकेशन होगा ऐसी के नाम से, तो उसके अंदर भी क्या होगा? आईडी होगा, नेम होगा और क्या होगा? कोर्स होगा। तो यशी का अपना अलग नेम होगा, अलग आईडी होगी, अलग कोर्स होगी। ऐसे ही जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार क्या होगा? इनका एलोकेशन होगा, सबकी अलग अलग आईडी, नेम, कोर्स होगा। आई होप कि समझ में आ गया। क्लास बना के रख लिए, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये क्लास वेरिएबल हो गया। तो क्लास वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनता है। समझ गए? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इस पे प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना है आपको। एक प्रोग्राम बना लेंगे अच्छे तरीके से, और उसमें क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि सबकी अलग अलग वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्लास वेरिएबल समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस दरविनांशु, टाइम हो गया आपका। ओके, चलिए मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करते हैं, तो ध्यान रखना, तभी आपको 100% समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देख लेंगे एक बार तो। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट बस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। ओके। ओके मीनल, अशी, देवांशी, ओके। अमन, वेरी गुड। समझो, ठीक है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, समझो थोड़ा सा।